इतने छोटे बच्चों का आपने कभी भी नहीं देखा होगा। तो इतने छोटे बच्चों का ये इंटरनेशनल इवेंट है, 4 दिन का ये कंपटीशन है बच्चों का। इसमें 3rd से लेकर 8th तक के बच्चे हैं, क्लास 3 से क्लास 8 तक के। तो इनका ये लिटरेरी फेस्टिवल है, कल्चरल एंड लिटरेरी फेस्टिवल, ताकि बच्चों को बचपन से 2-3 बातें आए। एक तो इनके हाथ में ग्लोब दिया गया। ग्लोब के माने ये है कि ये सारा ग्लोब अपना है, क्योंकि हमारे परमात्मा ने बनाया। ये ग्लोब किसने बनाया? सृष्टि किसने बनाई? ये दुनिया किसने बनाई? परमात्मा ने। हमारे अंदर परमात्मा की आत्मा का वास है। तो परमात्मा हमारी आत्मा का पिता है, और जो घर में माता पिता होते हैं वो हमारे शरीर के माता पिता है। तो ये घर, ये सृष्टि परमात्मा की है, और जो हमारे शरीर का पिता है उसका तो छोटा सा मकान 4-5 कमरे 6 कमरे का होता है, वो तो मिट्टी का छोटा सा मकान। लेकिन ये पूरी की पूरी सृष्टि हमारी आत्मा के पिता परमात्मा की है। वो जो परमात्मा है वो अपना ही पिता है, क्योंकि उसी की आत्मा हमारे अंदर है। और जब ये आत्मा निकल जाए, परमात्मा वापिस बुला ले, तो फिर आंख नहीं देखेगी, कान नहीं सुन सकेगी, वाणी नहीं बोलेगी, मुंह नहीं खाएगा, हाथ पैर हिलेंगे डलेंगे नहीं, मस्तिष्क काम नहीं करेगा। तो ये जो परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है। रात में हम सोते हैं, हमारी सांसों को चलाता है परमात्मा। जब हम कुछ बुरा सोचते हैं तो हमारे मन में ईश्वर बोलता है कि तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा सोचना ये ठीक नहीं। और जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो भी एक आवाज आती है, वेल डन, अच्छा कर रहे हो। तो वो ईश्वर जो हमारे साथ 24 घंटे हमारा मार्गदर्शन देता है, जो बुराई से बचाने के लिए हमारी आत्मा में आवाज रखता है, अच्छाई पर चलने के लिए हमें आवाज देता है। जो जिसने गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ, त्रिपिटक, किताब एकदस, किताब अजावेसा, पवित्र पुस्तकें, होली बुक भेजी है, जिसे मार्गदर्शन भेजा है, वो परमात्मा हमारा अपना पिता है, पराया नहीं है। उसी की आत्मा हमारे अंदर है। और जब हमारी मृत्यु होती है, ऊपर और हमारा शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन हमारी आत्मा परमात्मा की आत्मा में जाकर विलीन हो जाती है। जितने अवतार आए उन सबकी अंदर जो आत्मा थी वो एक परमात्मा की थी। और जब थैंक यू ये आत्मा उनकी निकल गई उन अवतारों की, तो वो परमात्मा में विलीन हो गई। शरीर यहीं रह गया, और शरीर यहीं पर या तो गाड़ दिया गया या जला दिया। तो ये अवतार भी आते हैं, राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, मोहम्मद है, नानक है, ईसा है। इनकी भी आत्मा में जो प्रकाश आता है एक परमात्मा से आता है। और जब उनकी मृत्यु होती है तो इनकी आत्मा भी उसी एक परमात्मा में विलीन होती है, क्योंकि पूरी सृष्टि का परमेश्वर, परमात्मा, गॉड एक ही है, दो नहीं, अनेक नहीं, एक ही परमात्मा है। उसी की आत्मा में सब अवतारों की आत्मा विलीन हो जाती है। तो प्रिय मित्रों, इस परमात्मा ने जिसने सब अवतारों को बनाया, जिसने हम सबको बनाया, उसी का बनाया एक घर है जो बच्चों की आत्मा है, और ये अपना है, पराया नहीं, क्योंकि हमारे पिता का बनाया घर। इन बच्चों को एक सीख ये दी जा रही है कि सब जमीन है मेरी, ये आसमान है मेरा, मकीन हर मकान हूँ मैं, हर एक मकान है मेरा। मैं क्यों कहूँ कि बस मेरा वतन ये मुल्क हिंद है, कि मैं हूँ सारे जहान का, सारा जहान है मेरा। तो पहली शिक्षा जो बच्चों को मिल रही है वो है आपसी प्रेम भाव। तो श्रीलंका के बच्चे, नेपाल के बच्चे और इंडिया के 3 राष्ट्रों के बच्चे, इनमें आपस में दोस्ती हो। अभी छोटी सी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। तो इन बच्चों में आपसी सद्भाव हो, दोस्ती हो, प्रेम हो, एकता हो। एक तो इसका लेसन ये है। दूसरा ये है कि सारे धर्मों के लोग हैं, और जितने भी धर्म हैं वो सभी एक परमात्मा से, तो परमात्मा तो एक ही है। और धर्म तो सब जो मार्गदर्शन आए हैं, ज्ञान आए हैं, सारा ज्ञान एक परमात्मा से आया है। तो ये भी शिक्षा बच्चों को मिल रही है, और इसमें कार्यक्रम भी होगा आज शाम को 5 बजे इन दिल्ली
डेलीगेट्स के सम्मान में एक कल्चरल कार्यक्रम किया जा रहा है। उस कार्यक्रम में एक वर्ल्ड की पार्लियामेंट होगी कि सारी दुनिया की एक पार्लियामेंट बने, सारी दुनिया की एक व्यवस्था बने, एक सरकार बने, एक पार्लियामेंट हो, एक गवर्नमेंट वर्ल्ड की, एक कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, एक लॉ हो। तो उसके लिए भी आज यहाँ पर एक कार्यक्रम होगा। इसके